एक दिन एक पैराशूट जंपर 200 मीटर की ऊंचाई से कूद गया, लेकिन हवा में ही उसे एहसास हुआ कि उसका पैराशूट खुल नहीं रहा है और फिर वह सीधे नीचे गिरते हुए एक सीसॉ पर आकर टकरा गया। सीसॉ के दूसरे सिरे पर बैठी एक छोटी लड़की जोर से उछल गई और सीधे 7 मंजिला इमारत की छत पर जा गिरी। हैरानी की बात यह थी कि वह पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होना वाकई संभव है? चलिए सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एडम ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने लकड़ी का एक सीसॉ बनाया और बच्चे की जगह एक पुतला रख दिया जिसके अंदर ढेर सारी लोहे की गोलियां भरी थी। जंपर और बच्चे के वजन के अनुपात के हिसाब से एडम ने 5 किलो की एक लोहे की गेंद को जंपर के रूप में इस्तेमाल किया। सब कुछ तैयार था। एडम ने उस गेंद को 3 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया, लेकिन नतीजा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पुतला जितनी ऊंचाई तक उछला वह गेंद के गिरने की ऊंचाई से भी ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ कि सैद्धांतिक रूप से एक छोटा बच्चा 7 मंजिल तक उछल सकता है। इसके बाद एडम ने अलग अलग ऊंचाइयों से कई परीक्षण किए। कभी पुतला शुरुआती जगह के पास गिरा तो कभी सीसॉ के बिल्कुल बीच में। अब बारी थी बड़े और खतरनाक प्रयोग की। टीम ने सीसॉ की सीट को 2 हिस्सों में बांट दिया और नीचे मजबूत स्टील सपोर्ट लगा दिए। दोनों सीटें स्टील केबल से आपस में जुड़ी हुई थी। अब जरूरत थी असली टक्कर की सही रफ्तार की। इसके लिए टोरी और ग्रांट खुद स्काई डाइविंग करने चले गए। गिरते समय उन्होंने गति मापी, लगभग 122 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 200 मीटर की ऊंचाई से सीधे सीसॉ पर गिराना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने बंजी कॉर्ड का इस्तेमाल किया ताकि डमी सही दिशा और सही रफ्तार से सीसॉ पर गिरे। सब कुछ तैयार था। कैरी ने 70 किलो वजन का पानी से भरा एक इंसान जैसा दिखने वाला असली डमी तैयार किया। जैसे ही उस डमी को सीसॉ पर गिराया गया, दूसरे सिरे पर मौजूद छोटी लड़की वाला डमी हवा में उड़ गया। पहली बार वह लगभग 60 फुट ऊपर गया। दूसरे परीक्षण में वह लगभग 130 फुट तक उछल गया। इससे यह साफ साबित हो गया कि अगर कोई छोटा बच्चा 7 मंजिला ऊंचाई से सीधे किसी इमारत पर गिरे तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है।